गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब मैं यहाँ पे आपको 14 सितंबर के करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। उसके पहले आपको 14 सितंबर के इम्पोर्टेंट आज हिंदी दिवस है, आप जानते हैं। यह भारत का हिंदी दिवस है और वो दुनिया का जो हिंदी दिवस पड़ता है, दुनिया का हिंदी दिवस पड़ता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, वो पड़ता है हमारा 10 जनवरी को। इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आज 14 सितंबर है तो वर्ल्ड हिंदी डे तो आज नहीं है, आज है भारतीय हिंदी दिवस। और भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 से हम लोग लगातार मना रहे हैं। सबसे पहला जो इसका हिंदी दिवस हुआ था, वो हिंदी सम्मेलन हुआ था, वो इसका सम्मेलन जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था। और जब भारत देश आज़ाद हुआ है तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और ये अनुच्छेद 343 यानी आर्टिकल 343(1) के हिसाब से भारत की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी लिपि होगी। इस दैट बस यही आपको आज के दिन के लिए याद करना है। बाकी आपका जो 5 सितंबर है उसमें विश्व शिक्षक दिवस उसको बोलते हैं, विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को पड़ता है। अभी वाला जो है ये 5 सितंबर को हमारा जो पड़ रहा है ये भारतीय शिक्षक दिवस है, जो हमारे श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है। इसको वर्ल्ड टीचर डे से कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। और उसके बाद अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार के अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए एक सेलिब्रिटी वकील के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, यूनाइटेड नेशन ने इसको इसमें मतलब बात जो यूनिसेफ है जो चाइल्ड के लिए, इसका हेडक्वार्टर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आयुष्मान खुराना ने फॉर एवरी चाइल्ड के लिए भारत को सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। और आयुष्मान खुराना आप याद कर लोगे, वैसे याद करने का तरीका बता देता हूँ। आयुष्मान खुराना बचपन से ही मूवीज़ में काम करते आ रहे हैं, जब बहुत ही यंग थे। तो आप याद कर सकते हैं कि फॉर एवरी चाइल्ड के लिए यूनिसेफ ने इन्हें दिया। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। इसके बाद जेन फ्रेजर को किस वैश्विक बैंक की पहला महिला सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए ये सिटी बैंक है, ये बहुत ही नामी बैंक है। 1812 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है ये जेन फ्रेजर, ये इसकी पहली महिला सीईओ नियुक्त की गई हैं। ये अभी इस समय इसके जो सीईओ हैं वो माइकल कार्बेट है। उनकी जगह 2021 में हमारी ये जेन फ्रेजर नियुक्त की जाएंगी। और बाकी सिटी बैंक आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही मतलब नामी बैंक है, इसको याद रखना आपको ज़रूरी होना चाहिए। प्रगति और सकाम छात्रवृत्ति योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है इसका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जानते ही आप 370 धारा हटाई गई थी, उसके बाद से जम्मू कश्मीर की फिर से मतलब जम्मू और कश्मीर अलग अलग, जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पे 5,000 से 50,000 रुपये तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति जम्मू कश्मीर के छात्रों को दी जाएगी। तो जम्मू कश्मीर जानते ही हैं, जम्मू और कश्मीर अलग से राज्य बन गया। तो इस वजह से क्या हुआ है कि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है अभी। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के स्टूडेंट को AICTE से प्रगति तथा सक्षम स्कॉलरशिप योजनाओं के तहत लागू किया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है कि प्रगतिशील सक्षम और ये सक्षम स्कॉलरशिप योजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें किस राज्य को भारत का किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो पिगरी मिशन आप जानते ही हैं, पिगरी मिशन मतलब पिग से संबंधित है। तो इसको केंद्रीय कृषि और राज्य मंत्री जो हमारे कल्याण कैलाश चौधरी हैं ने मेघालय में भारत के सबसे बड़े सुअर पालन की योजना को आरंभ किया। तो सुअर पालन के से संबंधित आप जानते ही हैं कि जब ये मेघालय राज्य में, तो मेघालय क्या होता है, मेघालय मतलब मेघ मतलब बारिश से क्या होता है, बारिश में सुअर कीचड़ में खेलते हैं। इस तरीके आप याद कर सकते हैं, थोड़ा फनी है लेकिन ये आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। उसके बाद WHO दक्षिण पूर्व एशिया की 73वीं क्षेत्रीय इसकी बैठक कहाँ पे है? मेज़बानी कौन कर रहा है? तो मेज़बानी इसकी कर रहा है थाईलैंड। तो यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया आ गया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड ही आप जानते हैं सबसे मतलब घूमने लायक कंट्री। तो यहीं पे इन्होंने मेज़बानी कर दी है, ये याद करने का तरीका है। उसके बाद क्या है कि इसका 73वां संघ जो हो रहा है उसमें हमारे भारत से गए डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आपने यहाँ WHO के मैं बता देता हूँ, हेड का नाम क्या है? हेड का नाम है टेड्रस अदनम। और इसकी एक हमारी भारत की हैं सौम्या स्वामीनाथन, वो भी इसकी हेड पर्सन में एक हैं, लेकिन मेन अभी यहाँ पे हैं टेड्रस अदनम, ठीक है।
और उसके बाद एरो इंडिया 2021 किस वर्ष की मेज़बानी करेगा? तो किस शहर की मेज़बानी करेगा? तो एयर इंडिया 2021 की मेज़बानी बेंगलोर करेगा। बेंगलोर इसलिए कर रहा है क्योंकि बेंगलोर में कई सारे एयर रिलेटेड जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका हेडक्वार्टर है। HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड आप जानते हैं, उसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है। इसमें इसके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यहाँ पे एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है एयर इंडिया गवर्नमेंट.in। ये आप वेबसाइट देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बहरीन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, 10 सेकंड दे रहा हूँ। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है आपने अभी सुना ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का नाम दे दिया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। तो जब नोबेल पीस प्राइज़ के लिए खुद का नाम दिया है तो वो क्या चाह रहे हैं? शांति के लिए दिया है इन्होंने। तो शांति के लिए दिया है तो पहले तो इन्होंने क्या किया, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात की दोस्ती करवाई, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने दूसरी कंट्री कौन सी है? दूसरी कंट्री है मनामा से दोस्ती करवा रहे हैं। तो ये अपने आप को एक तरीके से मतलब शांति लाने वाला मतलब देवदूत साबित करना चाहते हैं। ये एक तरीके से इनका वो नोबेल प्राइज़ के लिए स्ट्रेटेजिक मतलब पूरा है। तो मनामा इसमें एक राजधानी है बहरीन की, तो बहरीन कंट्री है, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। बहरीन जो है, बहरीन की राजधानी क्या है? तो बहरीन की राजधानी मनामा है। और बहरीन से UAE के बाद बहरीन का नंबर है, उससे इजराइल के संबंध ये लोग सही कर रहे हैं। ये इजराइल जानते ही, अब यहूदी कंट्री है, उसका अरब कंट्री के साथ हमेशा झगड़ा होता रहता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस पर हर साल मनाया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए, यहाँ पे क्या है, साउथ साउथ, तो इसके लिए 12 सितंबर है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन डे कब होता है? यूनाइटेड नेशन डे हमारा होता है 24 क्या अक्टूबर को होता है। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, जिसके बाद से यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब होता है? इसी से रिलेटेड, तो विश्व मानवाधिकार दिवस आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। वैसे मैं हिंट दे देता हूँ, उसकी स्टार्टिंग होती 10 और आपको मंथ तब बताना है 10 तारीख को क्या होता है, ठीक है, 10 आगे। उसके बाद देखिए, हाँ, ये क्रिसिल्स है, अभी आप जानते हैं 23.9 भारत की GDP गई है, लेकिन अफसोस है माइनस में। तो क्रिसिल्स ने बताई है कि अगली बार कितनी रहेगी भारत की GDP। तो वो क्रिसिल ने भारत की GDP बताई है 0.9 में, इन सबको हटा के पॉइंट हटा के -9 कर दो, तो -9 बताया है कि इस बार GDP रहेगी, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, 2022 के लिए भारत की GDP 10% बढ़ने का अनुमान लगाया। अगर देखते हैं भाई क्या होता है। चलिए फिर इतना ही था, मुझे इतना ही बताना था। ये आज के करंट अफेयर है, मिलते हैं कल, बाय।